नमस्कार दोस्तों, टाइम ट्रेवल क्वेस्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के मंत्रमुग्ध कर देने वाले क्षेत्र में कदम रखें, जहां समय स्वयं इतिहास की लय पर नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां भव्यता, आध्यात्मिकता और नवीनता की कहानियां एक दूसरे से जुड़कर ऐसी टेपेस्ट्री बनाती है जो मंत्रमुग्ध करने से कम नहीं है। हमारी यात्रा हमें सभ्यता की शुरुआत में रहस्यमय सिंधु घाटी में ले जाती है, जहां मोहनजोदारो जैसे उन्नत शहर उल्लेखनीय शहरी नियोजन के साथ विकसित हुए थे। वहां से हम युगों की यात्रा करते हैं और चाणक्य जैसे ऋषियों के गहन ज्ञान की खोज करते हैं, जिनके अर्थशास्त्र ने शासन की नींव रखी और गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के अद्वितीय योगदान की खोज की। हम महाभारत और रामायण जैसी वीरता की महाकाव्य कहानियों और अशोक महान के उदार शासनकाल को फिर से याद करेंगे, जिन्होंने अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया था। आइए प्राचीन भारत की आकर्षक टेपेस्ट्री का अन्वेषण करें। ये भूमि इतिहास, संस्कृति और नवीनता से भरी हुई है। यह विशाल उपमहाद्वीप दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं का घर रहा है, जो अपने पीछे एक अमिट विरासत छोड़ गया है जो कल्पना को मंत्रमुग्ध कर देती है। सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत की सभ्यता का उद्गम स्थल सिंधु घाटी 4000 साल पहले एक उच्च संगठित शहरी समाज के उदय का गवाह बनी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में उन्नत शहरी नियोजन, जटिल जल निकासी प्रणाली और एक ऐसी लिपि थी जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। वैदिक काल। सिंधु घाटी से निकलकर वैदिक काल ने वेदों के नाम से जाने जाने वाले पवित्र ग्रंथों की शुरुआत की, जिन्होंने हिंदू धर्म की नींव रखी। इस युग में एक जटिल सामाजिक और धार्मिक ढांचे का विकास हुआ। मौर्य साम्राज्य। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दूरदर्शी सम्राट अशोक के नेतृत्व में मौर्य राजवंश ने बौद्ध धर्म अपनाया और पूरे उपमहाद्वीप में अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। शांति और सहिष्णुता की वकालत करने वाले अशोक के शिलालेख आज भी कायम है। गुप्त साम्राज्य। अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी कला, विज्ञान और साहित्य का एक संपन्न केंद्र था। शून्य की अवधारणा सहित गणित में उपलब्धियां और खगोल विज्ञान में योगदान उल्लेखनीय है। दक्षिणी राजवंश। चोल, पल्लव और चेर जैसे राजवंश दक्षिण भारत में फले फूले। उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर जैसे लुभावने मंदिर बनवाए और शास्त्रीय कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। कुषाण साम्राज्य। उत्तरी भारत में कुषाणों ने सिल्क रोड के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीस और चीन सहित दूर दराज के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। प्राचीन विश्वविद्यालय। नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, जो दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करते थे। इन विश्वविद्यालयों ने गणित से लेकर चिकित्सा तक विविध क्षेत्रों में ज्ञान को उन्नत किया। तमिल संगम। दक्षिण में तमिल संगम ने शास्त्रीय तमिल साहित्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कवियों और विद्वानों की इन सभाओं ने कालजयी साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत की। व्यापार और वाणिज्य। सिल्क रोड और समुद्री मार्गों सहित प्राचीन व्यापार मार्गों पर भारत की रणनीतिक स्थिति ने इसे वाणिज्य का केंद्र बना दिया। मसालों, वस्त्रों और बहुमूल्य रत्नों की अत्यधिक मांग थी। महाकाव्य। रामायण और महाभारत की महाकाव्य कथाओं की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है। वे कला, नैतिकता और कहानी कहने को प्रभावित करना जारी रखते हैं। वास्तुशिल्प चमत्कार। प्राचीन भारत की वास्तुकला प्रतिभा खजुराहो, अजंता और एलोरा जैसे मंदिरों में प्रदर्शित होती है, जो अपनी जटिल मूर्तियों और आश्चर्यजनक रॉक कट वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। विरासत। भगवद गीता, योग सूत्र और अर्थशास्त्र जैसे पवित्र ग्रंथों में संरक्षित भारत का प्राचीन ज्ञान दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। प्राचीन भारत की विरासत केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि उस सभ्यता की स्थायी भावना का एक जीवित, सांस लेने वाला प्रमाण है जिसने मानवता को सहस्राब्दियों तक समृद्ध किया है। ये ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता की वैश्विक टेपेस्ट्री में इस प्राचीन भूमि के गहन योगदान की याद दिलाता है।
इस रहस्यमय भूमि में कला और वास्तुकला अद्वितीय ऊंचाइयों पर पहुंच गई, जैसा कि खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिरों की जटिलता की कालातीत सुंदरता से पता चलता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, एक ऐसी भूमि जहां इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली विरासत है जो प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती रहती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की यह शुरुआत मात्र है। इस महान भारत के प्राचीन इतिहास पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्रिय दोस्तों, मैं अगले वीडियो में मौजूदा अगले भाग के अपडेट के साथ फिर से वापस आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहें और वीडियो का आनंद लें और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना न भूलें।